तो एक्सरसाइज 10th D, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ये दिया हुआ अपने को, सीरीज ए एन इक्वल्स टू 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 की पावर क्यूब प्लस 1/4 की पावर 4 एंड सो, ये अपने को दिया हुआ है। ठीक है, तो ए एन क्या हो जाएगा, nth टर्म 1 अपॉन, ऊपर 1 चल रहा है अपने पास और नीचे 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 एंड सो ऑन n की पावर n। आइडिया लग जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा है। ए एन प्लस 1 टर्म क्या हो जाएगी, 1 अपॉन n की जगह n प्लस 1 पुट कर देंगे तो n प्लस 1 की पावर n प्लस 1। ठीक है, क्या करते हैं देन ए एन अपॉन ए एन प्लस 1, ये करते हैं। तो 1 अपॉन n इंटू एन इंटू, और ये जो करना है इसको जस्ट चेंज कर देते हैं, तो ऊपर लिख देते हैं n प्लस 1 अपॉन 1। ठीक है, या फिर यहां से अगर मैं n कॉमन लेना चाहूं तो क्या बचेगा अपने पास, साथ में पावर n प्लस 1 भी आएगी और अंदर क्या बचेगा, यहां तो 1 बचेगा, यहां 1/n बचेगा और उसकी पावर n प्लस 1 अपॉन यहां से n की पावर n। ठीक है, कोई दिक्कत, कैंसिल आउट जब करेंगे, यहाँ n की पावर n है, यहाँ n प्लस 1 है। ठीक है, तो n को जैसे मैं 2 मान लेता हूँ तो यहाँ n स्क्वायर है और यहाँ n क्यूब है, तो जब मैं कैंसिल आउट करूंगा तो ऊपर एक n बच जाएगा, तो ऊपर एक n अपने पास बच गया और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 1/n की पावर n और 1 प्लस 1/n। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई के लिए आपको ईजी रहे समझने में। देखो, एक बार n लिख दिया और एक बार 1 पावर 1 प्लस 1/n। लिमिट लगा देते हैं, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट ए एन अपॉन ए एन प्लस 1। कौन सा टेस्ट है, डिलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट ए एन अपॉन ए एन प्लस 1, nth टर्म और ए एन प्लस उससे जस्ट आगे वाले टर्म। अगर ये रेशियो अपन लिमिट जब हम लगाते हैं लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट पर, अगर ये ग्रेटर देन 1 आ जाता है तो उस केस में अपने पास सीरीज क्या हो जाती है, डाइवर्जेंट, सॉरी कन्वर्जेंट हो जाती है। लेस देन 1 पे डाइवर्जेंट हो जाती है, इक्वल टू 1 पे टेस्ट फेल हो जाता है। ठीक है, तो हमने लगा दिया लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट किस पर, n इंटू 1 प्लस 1/n और 1 प्लस 1/n की पावर ये यहाँ पर n। ठीक है, आपको पता है इस पर इनफाइनाइट लगाओ, ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, 1 प्लस 1/n की पावर n ये e की तरफ जाएगा और 1 प्लस 1/n तो ये 1 प्लस 0 की तरफ जाएगा, यानी ओवरऑल आपका जो है लिमिट क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी, ग्रेटर देन 1। सो बाय डिलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, बाय डिलम्बर्ट रेशियो टेस्ट गिवन सीरीज an is convergent, गिवन सीरीज an is convergent। कोई डाउट इसमें? ठीक है, या फिर इसी क्वेश्चन को हम कोशी रूट टेस्ट से भी कर सकते थे, क्योंकि n की पावर n अपने पास आ रहा है, an इक्वल्स टू 1/n था, उसमें क्या करते हैं an की पावर 1/n लेते हैं। ठीक है, तो इसकी पावर जैसे आप 1/n लेते, ये हो जाता अपने पास 1/n और फिर इसकी लिमिट निकाल देते हैं। an की पावर 1/n की लिमिट जैसे ही निकालोगे n टेंस टू इनफाइनाइट पर, तो 1 ये किधर चला जाएगा, 0 की तरफ, यानी कि लेस देन 1 वहां पर आ जाएगा, लेस देन 1। और लेस देन 1 पे कोशी रूट टेस्ट में क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है, तो वहां से भी आप कर सकते हो या फिर डिलम्बर्ट रेशियो टेस्ट से भी इसको कर सकते हो। इस एक्सरसाइज में दिया हुआ है तो दोनों से कर सकते हो, जैसे आपकी इच्छा हो। ठीक है, सीरीज क्या आ जाएगा अपने पास, कन्वर्जेंट, यानी कि अभिसारी अपने पास यहाँ पर सीरीज आ जाएगी। दोनों केस में जैसे इच्छा हो वहां कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 2 आपको ये दिया हुआ है,
1 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 4 का स्क्वायर अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो। तो सीरीज ए एन की फॉर्म में अगर इसको लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा, सीरीज 1 अपॉन, तो ऊपर तो n चल रहा है ना 1 2 3, तो n की पावर 2 ही चल रहा है और अपॉन n फैक्टोरियल। देखो यही होगा क्या, टर्म बना के देखो, जैसे 3 रखा तो 3 का स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल, 4 रखा 4 का स्क्वायर अपॉन 4 फैक्टोरियल, सारी टर्म आ रही। देन an जो nth टर्म है वो क्या हो जाएगी, n स्क्वायर अपॉन n फैक्टोरियल, तो an प्लस 1, इससे आगे वाली टर्म क्या हो जाएगी अपने पास, n की जगह n प्लस 1 और n की जगह n प्लस 1 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत इसमें? देन an अपॉन an प्लस 1 बताओ क्या हो जाएगा, n स्क्वायर अपॉन n फैक्टोरियल इंटू, और इसको जस्ट चेंज कर दो, n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 का स्क्वायर। या फिर इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो यहां से देखो n प्लस 1 फैक्टोरियल को आप ऐसे ओपन कर सकते हो, इक्वल्स टू n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल। भाई 3 फैक्टोरियल आपके पास होता है, उसको 3 इंटू 2 फैक्टोरियल लिख सकते हो, 6 फैक्टोरियल है उसको 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। यानी किसी भी स्टेप पर एक एक कम करते हुए जाओ, किसी भी स्टेप पर जाकर आप रोक सकते हो फैक्टोरियल में, कोई इशू नहीं। तो आपने n स्क्वायर, इसको लिखा आपने n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन ये n फैक्टोरियल, और ये हो गया, यहां से n कॉमन ले लेते हैं तो साथ में पावर 2 भी आएगी n स्क्वायर, और 1 प्लस 1 बाई n की पावर 2, ये बच गया। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, ऊपर बच गया n प्लस 1 और नीचे बच गया 1 प्लस 1 बाई n की पावर। ठीक है, एक n और कॉमन ले लेते हैं ऊपर से, क्योंकि इनफाइनाइट बनने का वहां पर अपने पास दिक्कत रहेगी। तो ये क्या करें, एक n और कॉमन लिया तो आपने 1 प्लस 1 बाई n यहाँ से आ गया, और नीचे 1 प्लस 1 बाई n की पावर 2, इससे कैंसिल करके पावर 2 हटा सकते हैं, तो n अपॉन 1 प्लस 1 बाई n, ये अपने पास बच गया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, n अपॉन 1 प्लस 1 बाई। अब लिमिट लगा देते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an अपॉन an प्लस 1, बताओ क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an अपॉन, तो n अपॉन 1 प्लस 1 बाई n। जैसे ही लिमिट पुट करोगे तो 1 अपॉन n, ये तो 0 की तरफ, तो 1 प्लस 0, और ये इनफाइनाइट की तरफ लगभग, तो किधर चला जाएगा, इनफाइनाइट की तरफ, यानी कि ग्रेटर देन 1, और ग्रेटर देन 1 पे क्या होता है, कन्वर्जेंट। किससे, सो बाय डिलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, डिलम्बर के अनुपात परीक्षण से दी हुई श्रेणी सीरीज an क्या होगी, अभिसारी होगी, कन्वर्जेंट होगी। डिलम्बर के अनुपात परीक्षण से दी हुई श्रेणी क्या होगी, अभिसारी, कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। ये दे दिया आपको 1 प्लस 2 की पावर p अपॉन 2 फैक्टोरियल, एक बढ़ गया 3 की पावर p अपॉन 3 फैक्टोरियल, एक और बढ़ गया 4 की पावर p अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो। तो यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि जो सीरीज an है वो किस पैटर्न में चल रही है अपने पास, n की पावर p अपॉन n फैक्टोरियल। अब देखो 2 रखा 2 की पावर p अपॉन 2 फैक्टोरियल, 3 रखा 3 की पावर p अपॉन 3 फैक्टोरियल, 4 रखा 4 की पावर p अपॉन 4 फैक्टोरियल। ठीक है, यानी ये पैटर्न अपने पास बन गया। तो an जो टर्म है, nth टर्म, वो क्या होगी, n की पावर p अपॉन n फैक्टोरियल, ऐसे भी लिख सकते हो n फैक्टोरियल को। तो nth an प्लस 1 वाली टर्म क्या होगी, n प्लस 1 की पावर p अपॉन
n प्लस वन फैक्टोरियल, ठीक है। देन तो ए एन अपॉन ए एन प्लस वन, बताओ क्या हो जाएगी, n की पावर p अपॉन n फैक्टोरियल इंटू, उल्टा कर दो इसको, n प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन n प्लस वन की पावर p। इसको ओपन कर लेते हैं तो ये अपने पास बताओ क्या हो जाएगा, n प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू, और ये यहां से n कॉमन ले लेते हैं तो साथ में पावर p भी आएगी, 1 प्लस वन बाई एन की पावर p। कोई डाउट यहां तक? जो भी डाउट हो साथ के साथ लिख दिया करो कि सर ये डाउट आ रहा है। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल कर लेंगे, यहाँ पर अपने पास n की पावर p से n की पावर p कैंसिल कर लेंगे तो ये बच जाएगा n प्लस वन, और नीचे बच जाएगा 1 प्लस वन बाई एन की पावर p, और इसमें से भी ऊपर से n कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस वन बाई एन, और ये अपने पास अपॉन 1 प्लस वन बाई एन की पावर p। अब आपको पता है जैसे आप लिमिट लगाओगे तो इस n की वजह से ये किधर चला जाएगा, इनफाइनाइट की तरफ। भाई n टेंड्स टू इनफाइनाइट करोगे, n इनफाइनाइट की तरफ जाएगा तो ये लगभग 1 प्लस जीरो, ये लगभग 1 प्लस जीरो, तो 1 की पावर p 1 अपॉन 1, ये तो 1 ही रहेगा। ये n इनफाइनाइट की तरफ जाएगा तो टोटल जो आपकी लिमिट है वो किधर चली जाएगी, इनफाइनाइट पे। देन लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट a n अपॉन a n प्लस वन, दैट इज लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट क्या है, n 1 प्लस वन बाई एन अपॉन 1 प्लस वन बाई एन की पावर p इक्वल्स टू इनफाइनाइट, यानी कि ग्रेटर देन क्या आ गई, 1। सो बाय डिलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, डिलम्बर्ट रेशियो टेस्ट गिवन सीरीज दी हुई श्रेणी an क्या होगी, अभिसारी होगी, इज कन्वर्जेंट, अभिसारी। कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो क्या बताया था इसमें, पावर में n अपने को दिखेगा या तो x की पावर n उस टाइप का, चलें नेक्स्ट पे, इधर करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपको ये दिया हुआ है 1 प्लस 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 के पावर 2 प्लस 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 की पावर 3। ये तो अभी जैसा करवाया था वैसा ही है, कुछ उल्टा कर दिया बस इसको, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 की पावर 4 अपॉन एंड सो, ठीक है। सीरीज an, तो nth टर्म तो क्या हो जाएगी, n फैक्टोरियल अपॉन n की पावर n, देखो यही होगी क्या, n फैक्टोरियल अपॉन n की पावर n, ठीक है। तो ऐसा तो अभी किया था हमने, कौन सा क्वेश्चन था, टू की पावर 2, ऐसा थोड़ा सा चेंज होगा है ना, चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं दोबारा से। an प्लस वन, nth टर्म तो ये हो गया अपने पास n प्लस वन का फैक्टोरियल अपॉन n प्लस वन की पावर n प्लस वन, n की जगह जस्ट n प्लस वन हम पुट कर देंगे तो an प्लस वन वाली जो टर्म है वो आ जाएगी। an अपॉन an प्लस वन निकालेंगे, क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n की पावर n इंटू, इसको जस्ट चेंज करके लिख दो, डिवाइड करना है ना, तो n प्लस वन फैक्टोरियल, ठीक है। कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ से n प्लस वन बच जाएगा, कई बार करवा चुके हैं ये चीज़, तो एक तो n प्लस वन यहाँ से बच गया, इसको यहाँ से क्या n की पावर कॉमन लेंगे, n कॉमन लिया तो साथ में n प्लस वन भी आएगा और अंदर बच जाएगा 1 प्लस वन बाई एन और पावर n प्लस वन, और नीचे एक n की पावर n और है अपने पास, ठीक है। एक n यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, एक n यहाँ से कॉमन लेंगे तो इसमें जुड़ जाएगा, तो n की पावर तो क्या हो जाएगी नीचे n प्लस वन, और एक n यहाँ से कॉमन लिया तो 1 प्लस वन बाई एन, ये बच गया, और n की पावर n प्लस वन और 1 प्लस वन बाई एन, इसकी पावर n को अलग लिख लेते हैं और पावर 1 को अलग लिख लेते हैं,
क्यों सर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा 1 + 1/n की पावर n। ये बच गया, कोई डाउट इसमें? और 1 प्लस, अब इस पे क्या करना है आपको, लिमिट अप्लाई करनी है, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट आप करोगे an/an+1। तो जैसे इस पे लिमिट लगाओगे तो यहाँ भी n यहाँ भी n, तो किधर टेंड करेगा ये, e पर। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an/an+, यानी 1 + 1/n की पावर n किधर जाता है, e पर। और e आपका 1 से बड़ा होता है, 2 पॉइंट कुछ वैल्यू रहती है, तो 1 से तो बड़ा ही है, तो सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट। अभी सारी। देन बाय डिलम्बर्ट रेशियो टेस्ट गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। कोई डाउट इसमें? देन बाय डिलम्बर्ट रेशियो टेस्ट गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। नेक्स्ट पे चलें। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये है आपके पास 1 + 1 + 2 5 है ना, 2/1 + 2 का स्क्वायर प्लस 3/1 + 2 की पावर 3 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, तो क्या करें, सीरीज an को आप इस तरह से लिख सकते हो, देखो 1 2 3 तो n लिख लिया आपने, नीचे 1 1 1 ही चल रहा है तो 1 लिख लिया, 2 2 2 ही चल रहा है तो 2 लिख लिया, लेकिन पावर 1 2 3 चल रही है तो 2 की पावर n। लेकिन यहां से अपने पास n जब हम 1 रखते हैं, ये सीरीज है अपने पास, ठीक है, n 1 रखते हैं तो अपने पास 1 + 1/1 + 2, तो ये टर्म आ जाएगी, 1 नहीं बढ़ेगा। 1 कब बढ़ेगा, जब यहां पर आप जो है यहाँ तो 1 रखो, यहाँ 0 रखो, तब भी, हाँ तब बन जाएगा अपने पास, लेकिन तब भी नहीं बनेगा, 1 + 2 बन जाएगा अपने पास। ठीक है, तो एक या दो टर्म हम छोड़ सकते हैं सीरीज में से, कोई दिक्कत नहीं है। इफ वी एड और सब्ट्रैक्ट फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स फ्रॉम ए सीरीज, देन convergence of series is unaltered। convergence of series is unaltered। ठीक है, तो 1 2 4 5 कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स 5 10 15 20 आप हटा देते हो सीरीज से, तो वहां पर कन्वर्जेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट ही रहेगी, डाइवर्जेंट है तो डाइवर्जेंट रहेगी। इनफाइनाइट टर्म नहीं हटा सकते, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आप हटा सकते हो, तो एक को हटा भी देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ nth टर्म क्या है अपने पास, n/1 + 2 की पावर n, an+1, n की जगह n+1 रख दो, अपॉन 1 + 2 की पावर n+1। कोई डाउट इसमें? यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, क्या करें,
ए एन अपॉन ए एन प्लस वन लिख दो, एन अपॉन वन प्लस टू बाई एन, और इसके नीचे एन प्लस वन लिखना है तो इसको जस्ट चेंज करके मल्टीप्लाई करवा देते हैं, अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, पहले तो इसे एन को तो क्या करें, एन के नीचे दिए एन प्लस वन वाली टर्म लिख लेते हैं, लेकिन इसमें से एन कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेंगे तो वन प्लस वन बाई एन, देखो ये बनेगा एन और ये वन, ये टर्म बनेगी, इसके नीचे लिख दिया। और इस वाली टर्म को मैं ऐसे लिख देता हूं, वन टू इंटू टू की पावर एन अपॉन, और ये वन प्लस टू की पावर एन। भाई टू की पावर वन और टू की पावर एन, तो टू की पावर एन प्लस वन हो गई। ठीक है, ये टर्म यहां लिख दी इसके नीचे, और ये दोनों एन और एन प्लस वन ये ऊपर नीचे ये यहां लिख दी, ये तो कैंसिल। इसमें से देखो अपने पास यहां से क्या बच जाएगा, इधर तो बच गया वन अपॉन वन प्लस वन बाई एन, ये टर्म बच गई। और इसमें से टू की पावर एन कॉमन आ जाएगा, और यहां भी टू की पावर एन कॉमन आ जाएगा, तो यहां से टू की पावर एन कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, वन बाई टू की पावर एन प्लस, यहां से टू की पावर एन कॉमन लिया तो टू बच जाएगा, अपॉन नीचे टू की पावर एन कॉमन लेंगे तो यहां तो वन और यहां वन बाई टू की पावर एन, टू की पावर एन कॉमन लिया तो वन बाई टू की पावर एन प्लस वन। ठीक है, ये कैंसिल, वन अपॉन वन प्लस एन, टू प्लस वन बाई टू की पावर एन अपॉन वन प्लस वन बाई टू की पावर एन। अब लिमिट लगा देते हैं, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट ए एन अपॉन ए एन प्लस वन। बताओ क्या आ जाएगी, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये जो भी टर्म है वन अपॉन वन प्लस वन बाई एन इंटू टू प्लस वन बाई टू की पावर एन और वन प्लस वन बाई टू की पावर एन एंड सो। लिमिटिंग केस में वैल्यू बताओ क्या हो जाएगी, ये देखो ये तो हो जाएगी वन अपॉन वन प्लस लगभग जीरो वन बाई एन, एन टेंड्स टू इनफाइनाइट पर ये हो जाएगी टू प्लस जीरो और ये हो जाएगी वन प्लस जीरो लगभग, यानी लिमिट आपकी आ जाएगी वन 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 टू, लिमिट क्या आ जाएगी, कोई दिक्कत इसमें, यानी लिमिट आपकी ए एन अपॉन ए एन प्लस वन ये क्या आ रही है अपने पास, ग्रेटर देन वन आ रही है। ग्रेटर देन वन पे क्या था, कन्वर्जन। सो बाय डिलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, डिलम्बर्ट के अनुपात परीक्षण से दी हुई श्रेणी क्या होगी, अभिसारी होगी। इज बाय डिलम्बर्ट रेशियो टेस्ट गिवन सीरीज ए एन इज कन्वर्जेंट, गिवन सीरीज ए एन इज कन्वर्जेंट। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ अपने पास, ये दे दिया टू अपॉन सीरीज ए एन, लेट सीरीज ए एन ये आपको दी हुई है, टू अपॉन वन का स्क्वायर प्लस वन, टू का स्क्वायर अपॉन टू का स्क्वायर प्लस वन, टू की पावर क्यूब अपॉन थ्री की पावर टू प्लस वन एंड सो। तो
ए एन, nth टर्म बताओ क्या हो जाएगी इसमें, nth टर्म। तो ऊपर तो 2 2 2 चल रहा है अपने पास, पावर 1 2 3 बढ़ती हुई जा रही है, यहां 1 है तो यहां भी 1 है, तो n की पावर 2 प्लस 1, बताओ यही बनेगा क्या। अब देखो यहां रखा तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 प्लस 1, फिर 3 रखा 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 1 एंड सो ऑन। सही है। ए एन प्लस 1 क्या हो जाएगा, nth, n की जगह n प्लस 1 रख दो, n की जगह n प्लस 1, कोई डाउट इसमें, ए एन अपॉन ए एन प्लस 1, बताओ क्या हो जाएगा। ए एन तो ये है 2 की पावर n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 इंटू, जस्ट चेंज करके इसको और लिख दो 2 की पावर n प्लस 1, ठीक है। 2 की पावर वाली टर्म को एक साथ लिख लेता हूं, तो इसको नीचे लिख दे इधर 2 की पावर n इंटू 2, यही है, अलग अलग लिख देते हैं, इसको एक साथ लिख लेते हैं, तो n प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, और नीचे से n स्क्वायर में कॉमन ले लेता हूं, तो 1 प्लस 1 बाई एन स्क्वायर, यहां से ये तो कैंसिल, तो 1 बाई 2, इसमें से देखो मैं n कॉमन लेता हूं इस टर्म में से, तो n कॉमन लूंगा तो साथ बाहर क्या आएगा, n स्क्वायर, n स्क्वायर बाहर आ गया, तो 1 प्लस 1 बाई n का स्क्वायर और प्लस 1, ये टर्म बच गई, 1 प्लस 1 बाई एन स्क्वायर, ठीक है। यहां पर इसको कैंसिल मत कर देना कि सर यहां पे कैंसिल कर दिया, क्योंकि यहां पे प्लस में एक टर्म और है, ठीक है। तो इस पूरी टर्म में से जब एन स्क्वायर बाहर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तब आप कैंसिल आउट कर सकते हो, तो 1 बाई 2, और ऊपर वाली जो टर्म है इसमें से कंप्लीट में से मैंने एन स्क्वायर बाहर ले लिया, तो जब इस टर्म में से एन स्क्वायर बाहर लूंगा तो ये बच जाएगी 1 प्लस 1 बाई एन का स्क्वायर, ये ओनली ये टर्म बच जाएगी, एन स्क्वायर तो बाहर आ गया, और इसमें से जब 1 लूंगा बाहर तो 1 अपॉन एन स्क्वायर कॉमन लिया, तो और नीचे एन स्क्वायर 1 प्लस 1 बाई एन स्क्वायर, ठीक। अब कैंसिल आउट कर सकते हो, तो ये अपने पास आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई एन का स्क्वायर प्लस 1 बाई एन स्क्वायर अपॉन, और नीचे आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 बाई एन स्क्वायर, कोई डाउट इसमें। अब इसमें लिमिट अप्लाई कर सकते हो, जैसे आप लिमिट अप्लाई करोगे तो 1 प्लस 0 लगभग उसका स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो ये तो 1 हो गया लगभग, प्लस ये 0 की तरफ चला जाएगा, ये भी 0 की तरफ, तो 2 इंटू 2, तो लगभग आपका 1 बाई 2 की तरफ चला जाएगा। तो लिमिटिंग केस में जब आप निकालोगे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ए एन अपॉन ए एन प्लस 1, तो ये आ जाएगा आपका 1 बाई 2, और 1 बाई 2 लेस देन 1 होता है, लेस देन 1 पे टेस्ट क्या कहता है, डाइवर्जेंट, जो डिलम्बर्ट रेशियो टेस्ट है वो क्या कहता है कि आपकी जो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ए एन अपॉन ए एन प्लस 1 आ रही है, वो अगर लेस देन 1 है तो सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी, अपसारी होगी। डिलम्बर्ट के अनुपात परीक्षण से दी हुई श्रेणी ए एन क्या होगी, अपसारी होगी। नेक्स्ट करें, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 6 कर लिया ना, 7, क्वेश्चन नंबर 7, ये हो जाएगा अपने पास 1 का क्यूब प्लस ए अपॉन 2 प्लस ए, 2 का क्यूब अपॉन ए प्लस
2 का स्क्वायर प्लस a। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ 1 था, यहाँ 2 हो गया, a की जगह a ही है, a की जगह a ही है, यहाँ 2 की पावर 1 थी, यहाँ 2 की पावर 2 हो गई, तो थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। नेक्स्ट टर्म में यहाँ पर 2 की पावर इसने कर दी, या इसने तो n प्लस nth वाली टर्म ही दे दी, तो दिक्कत ही खत्म हो गई। n क्यूब प्लस a अपॉन 2 की पावर n प्लस a एंड सो। ठीक है, तो nth टर्म इसने खुद ही दे दी, तो हमारी दिक्कत खत्म। तो दी हुई श्रेणी को हम ऐसे लिख सकते हैं, सीरीज an इक्वल्स टू सीरीज n क्यूब प्लस a अपॉन 2 की पावर n प्लस a। तब जो an है, nth टर्म है, वो ये हो जाएगी n क्यूब अपॉन a अपॉन 2 की पावर n प्लस a। तो पावर में अपने पास n आ रहा हो, उस केस में हमने एक कोसी रूट टेस्ट भी किया था, लेकिन वहां पर सबकी पावर में n होना चाहिए कंप्लीट। ठीक है, तो हम क्या करें, यहाँ पर ये अपने पास an प्लस 1 वाली टर्म लगा देते हैं डिलम्बर्ट रेशियो टेस्ट के लिए। तो ये n की जगह n प्लस 1 रख दो, क्यूब प्लस a अपॉन, और नीचे n की जगह n प्लस 1, तो 2 की पावर n प्लस 1 प्लस a, ये टर्म आ जाएगी। तो an अपॉन an प्लस 1 क्या हो जाएगा बताओ, ये तो हो जाएगा n क्यूब प्लस a अपॉन 2 की पावर n प्लस a इंटू, और नीचे an प्लस 1 है, तो नीचे लिखना है, तो मतलब पलट के इसको, और आप क्या करवा सकते हो, मल्टीप्लाई करवा सकते हो, एक ही बात है, प्लस a अपॉन n प्लस 1 की पावर 3 प्लस। ठीक है, कॉमन देखिए इसमें क्या ले लेंगे, यहां से आपने n क्यूब कॉमन ले लिया, और ये बच गया 1 प्लस a बाई n क्यूब। ठीक है, यहां से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 2 इंटू 2 की पावर n। ठीक है, फिर 2 की पावर n को हम कॉमन ले लेंगे, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 की पावर n अपॉन, यहां से 2 की पावर n में कॉमन ले लेता हूं, तो ये बच जाएगा 1 प्लस a बाई 2 की पावर n इंटू, और ये अपने पास बच जाएगा यहाँ पर। तो पहले यहाँ से मैं n कॉमन ले लेता हूँ, इसमें से n कॉमन लिया तो साथ में पावर 3 आएगी, और ये हो जाएगा अपने पास 1 प्लस 1 बाई n की पावर 3 प्लस प्लस एंड सो। अब देखिए, यहाँ से n क्यूब हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, लेकिन n क्यूब आपको बाहर कॉमन लेना पड़ेगा। तो इस टर्म में से जब मैं n क्यूब कॉमन लूंगा, तो ये बच जाएगा मेरे पास, और यहाँ से a बाई n क्यूब बच जाएगा, तो फिर n क्यूब कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 2 की पावर n कॉमन ले लेते हैं, तो कुछ ऐसे हो जाएगा, ये तो अपने पास है n क्यूब 1 प्लस a बाई n क्यूब। ठीक है, ये टर्म है, नीचे ये टर्म है आपके पास 2 की पावर n 1 प्लस a बाई 2 की पावर n इंटू, यहां से मैं 2 की पावर n कॉमन ले लेता हूं, तो क्या बच जाएगा, यहाँ तो 2 बच जाएगा, और यहाँ पर a बाई 2 की पावर n, तो 2 की पावर n कॉमन लिया, तो यहाँ तो अपने पास 2 बच गया, और यहाँ पर बच गया a बाई 2 की पावर n। यहाँ तो 2 बच गया, और यहाँ पर a बाई 2 की पावर n। इसमें से n क्यूब बाहर लिया, तो यहाँ तो ये टर्म बच गई। ठीक है, n क्यूब मैंने जैसे बाहर लिया, तो यहाँ तो ये टर्म बच गई 1 प्लस 1 बाई n की पावर 3, और यहाँ पर n क्यूब कॉमन लिया, तो 1 बाई a बाई n क्यूब, a बाई n क्यूब। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब मल्टीप्लाई में है सारी टर्म, तो कैंसिल आउट कर सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत इसमें? अब इस पर लिमिट लगाएंगे, तो आपको दिख रहा है कि लिमिट क्या आ जाएगी अपने पास, यहां से 1 प्लस ये लगभग 0, ये 1 प्लस ये भी लगभग 0, नीचे अपने पास n आ रहा, ये भी 2 प्लस 0, और ये 1 प्लस 0 की पावर 3 यानी 1 और प्लस 0। ठीक है, तो लिमिटिंग केस में जब लिमिट लगाएंगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an अपॉन an प्लस 1, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an अपॉन an प्लस 1, ये लेके चल रहे थे। तो इस पर जब लिमिट लगाओगे, तो ये आ जाएगी लगभग 1 प्लस 0, और ये आ जाएगी 2 प्लस 0 अपॉन, और ये 1 प्लस 0, और ये हो जाएगी ब्रैकेट में 1 प्लस 0 का क्यूब प्लस 0, बात एक ही है। ठीक है, तो लगभग आपकी जो लिमिट है वो 2 आ जाएगी, यानी ग्रेटर देन 1। और ग्रेटर देन 1 पे डिलम्बर्ट रेशियो टेस्ट क्या कहता है, बाय डिलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, बाय डिलम्बर्ट रेशियो टेस्ट गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, क्या होती है, अभिसारी। डिलम्बर्ट के अनुपात परीक्षण से दी हुई श्रेणी क्या हो जाएगी, यहाँ पर अभिसारी हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी।
कोई डाउट इसमें यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 अपने पास ये दिया हुआ है, x प्लस 1/2 सॉरी x अपॉन 1 इंटू 2 प्लस एक्स स्क्र अपॉन 3 इंटू 4, एक एक बढ़ता हुआ जा रहा है, पावर भी एक बढ़ गई, एक्स क्यूब अपॉन नीचे भी 5 इंटू 6 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, ये अपने पास। तो पहले तो इसकी nth टर्म हम बनाएंगे, लेट गिवन सीरीज इज डिनोटेड बाय सीरीज an। देन अगर हम दी हुई श्रेणी को सीरीज an से डिनोट करें तो nth टर्म जो है वो क्या हो जाएगी अपनी, देखो x की पावर n में ले सकता हूं, फर्स्ट x की पावर n, तो यहां 1 और तो मैं n प्लस 1 ले सकता हूं। ठीक है, चलो दूसरी टर्म पे अप्लाई करके देखते हैं। x की पावर 2 आपने लिया तो यहां पर क्या आ गया आपका 2 और 3, लेकिन यहां तो 3 और 4 है। यहां आपने अप्लाई किया x की पावर 3 और 3 और 4, तो फर्स्ट पे तो अप्लाई हो रहा था लेकिन आगे नहीं हो रहा, यानी ये n और n प्लस 1 तो नहीं आएगा। फिर दूसरा होता है अपने पास 2n और 2n माइनस 1, 2n और 2n माइनस 1। अब देखो अपने पास ये 1 और 2 बढ़ाने का तरीका ये हो जाता है, 1 रखा तो आपने एक तो 2 बन गया, एक यहाँ पर 1 रखा तो 2 माइनस 1 1, फर्स्ट टर्म बन गई। फिर आपने यहाँ पर x की पावर 2, तो x की पावर 2 यानी ये तो हो गया 4 और ये हो गया 4 माइनस 1 3। ठीक है, तो इसी टर्म को आप ऐसे लिख सकते हो, जो भी आपको दिया हुआ उसको 2n माइनस 1 और 2n। अब बताओ कोई भी सारी टर्म बन जाएंगी। 3 के लिए चेक कर लो, x3 और अपने पास 3 6 माइनस 1 5 और ये 2n इंटू, तो ये 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत? ठीक है, तो फिर an प्लस 1 क्या करें, x n की जगह n प्लस 1 रख दो, तो 2n प्लस 1 माइनस 1 और ये था 2n की जगह n प्लस 1, तो टर्म क्या बन जाएगी, x की पावर n प्लस 1 और ये 2n प्लस 2 और माइनस 1, तो 2n प्लस 1 और ये बन जाएगा अपने पास 2n प्लस, कोई दिक्कत इसमें यहाँ तक? 2n प्लस 1 और 2n प्लस 2 क्या करें नाउ, an अपॉन an प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, x की पावर n अपॉन 2n माइनस 1 इंटू 2n। इसको डिवाइड करना है तो चेंज करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2n प्लस 1 2n प्लस 2 अपॉन x की पावर n प्लस 1। ठीक है, यहाँ x की पावर एक ज़्यादा है, यहाँ n है, यहाँ n प्लस 1 है, तो नीचे एक पावर बच जाएगी, कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ से n कॉमन लिया मैंने और एक n यहाँ से कॉमन लिया तो n स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से जो n कॉमन लिया था तो क्या बचेगा 2 प्लस 1/n, यहाँ से जो n कॉमन लिया था तो 2 प्लस 2/n, और नीचे से भी दोनों से भाई यहाँ से एक n कॉमन लिया तो 2n स्क्वायर हो गया, और यहाँ से जो n कॉमन लिया था उसकी वजह से यहाँ एक क्या बच गया 2 माइनस 1/n, 2 माइनस 1/n, ये बच गया अपने पास। n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल कर देंगे और अब लिमिट लगा देते हैं इस पर, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an अपॉन an प्लस 1, यानी लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, बताओ क्या हो जाएगा 1/x और 1/2x कर लेते हैं, 2 भी है, ऊपर तो है 2 प्लस 1/n इंटू 2 प्लस 2/n अपॉन 2 माइनस 1/n। लिमिटिंग केस में बताओ क्या हो जाएगा 1/2x, तो ये टर्म, और ये बच जाएगी अपने पास 2 प्लस 0 लगभग
ये 2 + 0 और नीचे 2 - 0, ठीक है। तो ऊपर लगभग 4 और नीचे भी 4, कैंसिल आउट होके 1/x। लिमिटिंग केस में आपका जो है लिमिट क्या आ गई, 1/x। ये वैल्यू क्या आ गई, 1/x। अब डिलम्बर्ट रेशियो टेस्ट क्या कहता है कि आपकी जो भी लिमिट आई है, अगर वो 1 से बड़ी है तो कन्वर्जेंट होगी, 1 से छोटी है तो डाइवर्जेंट होगी, और 1 पर टेस्ट क्या हो जाता है, आपका फेल हो जाता है, ठीक है। 1 पर आपका टेस्ट क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। चलिए नाउ बाय डिलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, डिलम्बर के अनुपात परीक्षण से, डिलम्बर्ट रेशियो टेस्ट नंबर 1, इफ आपका जो लिमिट क्या है, 1/x आई है, वो ग्रेटर देन 1 हो, या फिर मैं ऐसे कहूं कि x आपका लेस देन 1 हो, देन जो सीरीज है an वो क्या होगी, कन्वर्जेंट, अभिसारी। नंबर 2, अगर आपकी जो लिमिट आई है वो लेस देन 1 हो, या फिर ऐसे कहूं कि x आपका ग्रेटर देन 1 हो। भाई 1/x लेस देन 1 कब होगा, जब x आपका 1 से बड़ा होगा। देन सीरीज an इज डाइवर्जेंट, यानी कि अपसारी। नंबर 3, टेस्ट फेल्स इफ आपकी जो लिमिट आई है वो अगर इक्वल टू 1 हो तो टेस्ट फेल हो जाता है, और या हम कैसे कहें कि x आपका 1 के बराबर हो। भाई 1/x 1 के बराबर कब होगा, जब x 1 के बराबर होगा। नाउ अब इस पर चेक करते हैं एट x = 1, तो an जो nth टर्म है वो बताओ क्या हो जाएगी, x की पावर n, तो 1 की पावर n तो 1 ही हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा 2n - 1 × 2n। n यहां से वापिस से कॉमन ले लेते हैं, तो 1/2n², और ये बच जाएगा 2 - 1/n, 2 - 1/n, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर आपने डायरेक्टली लिमिट यहां पर पुट कर दी तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी इनफाइनाइट, 1/∞ यानी 0, और 0 पर फिर से हमें पता नहीं चलेगा कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो फिर हम जो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट वाला था अपने पास स्टार्टिंग में, उसमें क्या करते थे, एक ऑक्सिलरी सीरीज लेते थे। तो किसकी वजह से हो रहा है ये दिक्कत, इस n² की वजह से, तो 1/n² ऑक्सिलरी सीरीज ले लेते हैं। माना सीरीज bn सहायक श्रेणी है, जहां पर bn हम क्या ले रहे हैं, 1/n², तब an/bn बताओ क्या हो जाएगा, an तो ये है आपका 1/2n² इंटू 2 - 1/n, और bn आपका 1/n² है, कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगी 1/2 1/2 - 1/n, ठीक है। और जब इस पे लिमिट लगाओगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an/bn, तो बताओ क्या हो जाएगा, 1/2 और 2 - 0 यानी 1/4, 1/n 0 की तरफ चला जाएगा, 1/4, यानी 0 तो नहीं आया, कुछ फाइनाइट राशि आ गई, परिमित राशि, 0 तो नहीं आया। अब अगर 0 नहीं आया तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है कि या तो दोनों कन्वर्जेंट होंगी या फिर दोनों ही डाइवर्जेंट होंगी, सीरीज है। देन बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, सीमा तुलना परीक्षण से, ठीक है। देन बाय या तब तुलना परीक्षण से या तो दोनों जो सीरीज आपके पास है an तथा bn अभिसारी होंगी, या तो दोनों कन्वर्जेंट होंगी या दोनों ही अपसारी होंगी, दोनों क्या होंगी, डाइवर्जेंट होंगी। परंतु अब ये हम जानते हैं कि जो सीरीज bn आपको दी हुई है, यानी सीरीज 1/n², ये क्या होती है, अभिसारी, कन्वर्जेंट। क्यों, क्योंकि हाइपर हार्मोनिक सीरीज 1/n² ये पढ़ा था आपने, सॉरी 1/n की पावर p, और p ग्रेटर देन 1 पर क्या होती है, ये कन्वर्जेंट होती है, ठीक है। क्योंकि p जो है आपका कितना दिया हुआ है, 2, यानी ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगी, अभिसारी हो जाएगी। तो अगर ये अभिसारी है तो फिर an भी क्या होगी, अभिसारी। तो
ए एन भी अभिसारी होगी, डाइवर्जेंट होगी, सॉरी कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, यानी कि आपका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, एक्स लेस देन इक्वल्स टू वन पे, इक्वल्स टू वन पे भी कन्वर्जेंट आइए, लेस देन इक्वल्स टू वन पे तो कन्वर्जेंट, और ग्रेटर देन पर वन पर डाइवर्जेंट, ग्रेटर देन वन पर डाइवर्जेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब एंड सो ऑन एन एक्स एन माइनस वन, nth टर्म भी इसने खुद ही दे दी, दिक्कत ही खत्म। तो दी हुई श्रेणी को सीरीज ए एन से प्रदर्शित करने पर, डिनोट करने पर ए एन आपके पास ये आ जाएगा एन एक्स एन माइनस वन, nth टर्म। तो ए एन प्लस वन क्या आ जाएगा, एन की जगह एन प्लस वन रख दो, एन की जगह एन प्लस वन रखोगे तो प्लस वन माइनस वन तो एन बच जाएगा। देन दोनों का रेशियो चेक करेंगे, ए एन अपॉन ए एन प्लस वन, बताया था ना एक्स की पावर एन अपने पास या इस तरह की टर्म आ रही हो तो उस केस में क्या करते हैं, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, जो सॉरी डिलम्बर्ट रेशियो टेस्ट काम में लेते हैं। तो ए एन तो ये हो गया एन एक्स एन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन एक्स की पावर एन। ठीक है, यहाँ एन की पावर सॉरी एक्स की पावर एक कम है, यहाँ जो भी पावर उससे एक कम है, तो जब कैंसिल करोगे तो नीचे एक पावर ज्यादा है तो नीचे वन बाई एक्स बच जाएगा, और ऊपर एन बच गया और नीचे एन प्लस वन। या इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, तो यहाँ से एन कॉमन लेंगे तो यहाँ बच गया वन प्लस वन बाई एन। ठीक है, तो ये बेसिकली ये बच गया वन बाई एक्स और वन प्लस वन बाई एन। लिमिट लगाओगे तो आपको पता है, साफ साफ दिख रहा है क्या आ जाएगी, वन प्लस वन बाई एन, तो वन प्लस जीरो पर चला जाएगा। तो लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट ए एन अपॉन ए एन प्लस वन, बताओ क्या हो जाएगा, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट ए एन अपॉन यानी वन बाई एक्स और क्या बचा है वन प्लस वन बाई एन। तो लिमिटिंग केस में किधर चला जाएगा, वन प्लस जीरो, ऐसे कहूँ वन बाई एक्स। तो अगर वन बाई एक्स है तो डिलम्बर्ट रेशियो टेस्ट क्या कहता है कि ग्रेटर देन वन पर जो है कन्वर्जेंट, वन बाई एक्स लेस देन वन पर डाइवर्जेंट, और एक्स वन बाई एक्स इक्वल टू वन पर टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल। तो वन बाई एक्स इक्वल टू वन पर जब आपका टेस्ट फेल हुआ उस केस में आपका ए एन क्या हो जाएगा, ए एन ये हो जाएगी एन और एक्स की पावर एन माइनस वन, तो वन की पावर एन माइनस वन, तो एन ही बच जाएगा, ए एन इक्वल टू एन। ये ठीक है nth टर्म। यही है, कुछ और थी। तो ए एन आपकी ये बच गई वन बाई एन, सॉरी एन ही बची ना, ये तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो ये तो डाइवर्जेंट हो जाएगी भाई, एन टेंस टू इनफाइनाइट पर इनफाइनाइट आ जाएगा। क्या दिया आंसर देखो, इसका डाइवर्जेंट होना चाहिए शायद एक्स इक्वल टू वन पर।
ठीक, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो इसमें क्या करें फिर, इसमें शायद दो सीरीज लेके कर सकते हैं, या तो an अपॉन an प्लस 1, इसमें चेक कर लेंगे, कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें करो क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, इसमें शायद ये डाइवर्जेंट ही आना चाहिए, एक बार चेक कर लेंगे कुछ कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। वन बाई टू इंटू एक्स, सॉरी 2 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्र, 3 इंटू 4 इंटू एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन एक्स ग्रेटर देन 0। ये दिया हुआ है अपने को, साफ दिख रहा है। n प्लस 1 एक्स की पावर n प्लस 1 एक्स की पावर n 3 n प्लस 1 4 एक्स की पावर n। ठीक है, तो an जो nth टर्म आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगी, n प्लस 1 एक्स की पावर n। तो an प्लस 1 क्या हो जाएगी, n की जगह n प्लस 1 कर दो, यहाँ पर n की जगह n प्लस 1 करोगे तो n प्लस 2 हो जाएगा, और x की पावर भी n प्लस 1। तो an अपॉन an प्लस 1, an अपॉन an प्लस 1। ठीक है, तो x की पावर n अपॉन x की पावर n प्लस 1, और n प्लस 1 ये है एक टर्म, और एक ये टर्म है n प्लस 1 n प्लस 2। ये कैंसिल, इसको कैंसिल करेंगे तो नीचे एक पावर जाता है तो 1 बाई एक्स बच जाएगा, n अपॉन इसमें से भी n कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस 2 बाई n, 1 बाई एक्स 1 प्लस 2 बाई n। लिमिट लगाओगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an अपॉन an प्लस 1, बताओ क्या आ जाएगी, 1 बाई एक्स, बस ये 1 प्लस 0 हो जाएगी। लिमिट क्या आ जाएगी आपकी, 1 बाई एक्स। और 1 बाई एक्स के जो केस हैं वो हमने पहले ही लिख रखे हैं, क्या क्या केस होंगे अपने पास। अगर 1 बाई एक्स आपका ग्रेटर देन 1 है, जो लिमिट है वो ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी, लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट होगी, इक्वल टू 1 पर क्या हो जाएगी अपने पास जो है, इक्वल टू 1 पर टेस्ट फेल हो जाएगा, हम दोबारा से उसको चेक करेंगे। ठीक है, तो इक्वल टू 1 पर अपना जो an है वो क्या बन जाएगा, इक्वल टू 1 पर an आपका ये बन जाएगा n प्लस 1, n प्लस 1। तो इसको हम जो कंपैरिजन टेस्ट थे अपने पास उस वाले से कर सकते हैं, an ग्रेटर देन bn वाले से। तो इस क्वेश्चन को भी उसी से कर लेंगे। यहां पर आप क्या करना कि सहायक श्रेणी मान लेना, bn जो है वो मान लेना 1 बाई n, माना सहायक श्रेणी दोनों में, माना सहायक श्रेणी bn है, जहां bn आपका 1 बाई n है। तो बताओ an बड़ा होगा या bn बड़ा होगा। जैसे आपने 1 रखा तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 यानी 2, और ये 1, तो कौन सा बड़ा हुआ, an बड़ा हुआ। मान लो आपने 2 रखा तो ये 2 इंटू 3 हो जाएगा, ये 1 बाई 2 हो जाएगा, ये तो और छोटा होता जा रहा है। तो हर एक टर्म an बड़ा होगा अपने पास। तो जब अपने, और ये क्या होती है, डाइवर्जेंट होती है, तो अगर ये डाइवर्जेंट है तो इससे बड़ी वाली भी क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट। तो बाय कंपैरिजन टेस्ट, देन बाय कंपैरिजन टेस्ट कोई भी आप n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ले लो, हर एक केस में ये बड़ा रहेगा, देन बाय कंपैरिजन टेस्ट गिवन सीरीज an इज क्या आ जाएगी, डाइवर्जेंट, बिकॉज bn इज डाइवर्जेंट, ठीक है। अगर इस तरह की कंडीशन आपके पास आ जाती है, bn डाइवर्जेंट है और an की हर टर्म उससे बड़ी आ रही है, bn की हर टर्म से फर्स्ट टर्म बड़ी है, सेकंड से सेकंड टर्म बड़ी है, तो फिर an भी क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी।
सिमिलरली हम यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे मान लो आपने 1 लिया तो उस केस में तो चलो बराबर आ गया अपने पास, ठीक है। और 2 लिया 1/2, ये छोटा हुआ आता हुआ जाएगा, तो सारी टर्म इससे इक्वल टू या अपने पास ग्रेटर देन रहेंगी उस केस में, तो ये भी क्या हो जाएगा अपने पास डाइवर्जेंट हो जाएगा। ये यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक के क्वेश्चन इसमें कर लेना, इससे आगे के क्वेश्चन फिर नेक्स्ट क्लास में इसमें करवाएंगे। कितने हो गए, 10 तक हो गए ना, 7-8 क्वेश्चन और बचे हैं, वो नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे।